तो आप जब भी मेंटर चूज कर रहे हो तो आपकी उत्तरदायित्व है कि आपका उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसने कितने रैंक दिए हैं, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सर अब तो ऐसे भी रैंक लिस्ट दिखा देते हैं, उसमें बच्चे भी बिलीव कर लेते हैं। एफर्टलेसली आंसर आना चाहिए था, जी, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आ रहा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा। टाइम कंज्यूम कर रहा होता है बच्चा, क्योंकि उसको वो सही रास्ता नहीं पता होता है। आंसर आ जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, बट बच्चे को आपसे पढ़ना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो वो आपको एक्सेस कैसे करे? बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, और ये भी कंफ्यूज है कि क्या पेपर एनटीए लेगा या फिर एनएमसी लेगा। कि है ना, एक ही रैंक पर इतने सारे बच्चे हैं और भी बहुत सारे वहाँ पर मामले उठाए गए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ना नीट का पेपर कुछ ऐसा होने वाला है जो हम पहले 7-8 साल पहले देखा करते थे। ठीक है, स्वागत है आपका मेरे रिसर्च चैनल पे। तो गाइस आज मेरे साथ है मयंक सर और मेरे साथ है अंकित सर। अंकित सर के साथ तो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट मयंक सर के साथ मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मयंक सर का नाम तो बहुत सुना था मैंने सर्वोत्तम से। मतलब जब मैं कोटा आया था उस टाइम आपका नाम सर बहुत चलता था कि अगर कोटा में ऑल इंडिया रैंक 1 बनना है या टॉप 100 में आना है तो मयंक सर से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो कुछ उसी टॉपिक पे रहेगी। आज हम सर से जानेंगे क्योंकि सर ने बहुत सारा ऑल इंडिया रैंक दिया, कई बार इन्होंने लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है। तो जो स्टूडेंट सर से पढ़ चुके हैं, जो कॉलेज में होंगे, ये वीडियो देखने के बाद वो खुद ही आपको गाइड करने वाले हैं। तो सर मैं आज जानूंगा कि अभी जो बहुत सारा नीट में चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लाना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे बनना है, क्योंकि सर आपने बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 बनाया है, आप 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस आपके पास। तो सर आप जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे गाइडेंस करने वाले हो कि इस साल का पेपर कैसा आने वाला है, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए? देखिए ऐसा है कि अगर हम एक्सक्लूसिवली नीट की बात करें तो लास्ट 20 ईयर का जो एक्सपीरियंस है मेरा, अगर हम उसके हिसाब से सोचें तो लगातार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो तो डिक्रीज होता चला जा रहा है। पहले जितना हार्ड पेपर आता था अब उतना हार्ड पेपर नहीं आता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करना है, या एक होता है कि एक स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसको अपने लेवल को एलिवेट करना है, तो उसको कुछ मेजर्स लेना पड़ेंगे, अभी से लेना पड़ेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर पेपर का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है तो कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अगर हार्ड पेपर आएगा तो केवल कुछ एक जो हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन जैसे जैसे पेपर का लेवल नीचे आता चला जा रहा है तो अब मोर और लेस कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर कर रही है। कंसिस्टेंसी हमेशा से नीट एग्जाम में कंसिस्टेंसी तो मायने रखती है। अगर आप पुराने मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको हमेशा पता लगेगा कि मैं हमेशा कंसिस्टेंसी पे जोर देता हूँ। एक दिन 12 घंटे पढ़ने से रोज 6 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 दिन गैप कर दीजिए, उसकी बजाय रोज 6 घंटे पढ़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। खैर हम कुछ पॉइंट वाइज इस चीज़ को समझते हैं कि अगर नीट 2025 में आपको बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करना है तो सबसे पहले आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है, वेदर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या जूलॉजी बॉटनी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है वो फ्रेम कहाँ से होता है, जहाँ से किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन होता है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे, आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ के आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरे में बुराई कोई नहीं है, तीसरा भी मस्त लग रहा है, क्यों ना मैं लगा दूं ऑल ऑफ द अबव। तो हाँ, तो सारी समस्या वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे कि जब आप ऐसे लोगों से पढ़ रहे हो और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। एक है कि डिलीवरी वाला पार्ट है ना, जैसे कि आप हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक है ट्रांसमिटिंग पार्ट और एक है रिसीविंग पार्ट। तो आप अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे हो और आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइस मेरे साथ अंकित सर, जैसे मैंने बताया आपको। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, और ये भी कंफ्यूज है कि क्या पेपर एनटीए लेगा या फिर एनएमसी लेगा। पैटर्न पिछले 3-4 साल से चला। जी जी, 3-4 साल से बहुत पेपर का लेवल डाउन था जी। और अच्छे पेपर्स आया करते थे, हम देख रहे थे 2017-18 तक। एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे, ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग को आउट ऑफ द एनसीईआरटी ले जाकर पूछा करते थे, और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट किया करते थे बच्चों में। रैंक बूस्टिंग क्वेश्चंस वो हुआ करते थे ना। लेकिन
अब पिछले 3-4 साल से बच्चों में क्या बायोलॉजी को लेके एक मिथ बन गया है कि ये तो रटने का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एनसीईआरटी को रट लो। हर जगह एनसीईआरटी स्लाइड पर लगाकर उसको बार बार रटाने की कोशिश करी जा रही है। उसके लाइंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कहानी है, कैसे वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं, कैसे विजुअलाइज होते हैं, जब तक वो डेवलप नहीं होता तब तक बच्चे की एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं होती। रही सही कसर ये हुई कि लास्ट ईयर एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए। जी जी लगे हाथ एनटीए ने नीट के सिलेबस से भी वो चैप्टर रिमूव कर दिए, जबकि वो बहुत ही बेसिक चैप्टर्स थे। उन चैप्टर्स को पढ़े बिना आप दूसरे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या हुआ कि एक ही मार्क्स पर आपको बहुत सारे बच्चे बल्क में रैंक पर दिखाई दिए। इसी बीच एक बार नीट दोबारा हुआ, आपको ध्यान हो तो, हाँ, कुछ बच्चों का कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा नीट हुआ था कुछ सेंटर्स पे। वो कुछ ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनका, उस नीट में ये देखा गया कि इवन उन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी से हटा दिए गए थे बाप रे और इवन नीट के सिलेबस में भी नहीं थे, मेंशन नहीं थे। उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा आया। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि जो अब इस बार नीट में इतनी त्रुटियां, इतनी कमियां रही, क्योंकि हर त्रुटि के ऊपर सवाल उठाए कोर्ट के अंदर कि है ना, एक ही रैंक पर इतने सारे बच्चे हैं और भी बहुत सारे वहाँ पर मामले उठाए गए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ना नीट का पेपर कुछ ऐसा होने वाला है जो हम पहले 7-8 साल पहले देखा करते थे। जिस टाइम कट ऑफ जाया करती थी 500 मार्क्स का राउंड, जो अभी 620 630 पहुंची हुई है, जब पहले के ज़माने में कट ऑफ जाती थी, अब तो सीट्स भी बढ़ गई। बीट की बावजूद उसके कट ऑफ 620 630 जा रही है। पहले सीट्स कम थी तो भी कट ऑफ 500 के अराउंड रहती थी। तो वो क्यों रहती थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का लेवल ऐसा होता था, उसमें आपको 10-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे मिलते थे जो वही रैंक और वो रैंक बूस्टर क्वेश्चन हुआ करते थे। वो रैंक डिसाइड करते थे। तो डेफिनेटली ये पूरा इस बात से एक हिंट मिला है कि नेक्स्ट ईयर जो नीट होगा वो एक लेवल पे होने वाला है। सर ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, बट बच्चे को आपसे पढ़ना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो वो आपको एक्सेस कैसे करे? हाँ जी तो हमारा जो जितना सारा भी कंटेंट है जी जी एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन में जो भी हम बच्चे के लिए कर रहे हैं वो हम हीलियम एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। ये एंड्रॉइड का हीलियम है। यस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते जी जी उसमें आप जैसे सर दिग्गज टीचर हैं जो कोटक वो सब मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ, अंकित चिप्पी सर हैं, प्रिंस सिंह सर हैं, वाइट और के लिए यस, और नीट में केमिस्ट्री भी ले रहे हैं वो, और ऐसे बहुत सारे टीचर और भी हैं। तो एक अच्छे अच्छे टीचर्स का एक पूल है जो हीलियम एप्लीकेशन पर अभी अपनी क्लासेस दे रहा है। मार्केट में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बट हीलियम ऐसा क्या डिफरेंट बनाता है कि बच्चा हीलियम ही चूज़ करे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हम हीलियम एप्लीकेशन जो है वो एक एप्लीकेशन नहीं है, वो एक सुपर एप्लीकेशन है जी क्योंकि वो AI बेस्ड एप्लीकेशन है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो बनाई गई है। अब उसमें क्या होता है, बिहेवियर एनालिसिस होता है। जी बच्चा उसमें पढ़ाई कर रहा है तो उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके पास, जो उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस आएगा, उससे वो अपनी रैंक तक प्रेडिक्ट कर सकता है कि फाइनल एग्जाम में मेरी क्या रैंक आने वाली है। और वो अपने ग्रे एरियाज पता कर सकता है कि मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अभी हालांकि कंप्लीट फीचर्स जो हम डिलीवर करेंगे वो डिलीवर जो है वो 1-8 महीने के अंदर होंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि पेरेंट्स के पास भी ऐप होगा, पेरेंटल कंट्रोल भी। यस, वो बच्चे ये शायद मुझे लगता है सर बहुत सारे ऐप है, लेकिन ऐसा फीचर मैंने अभी किसी हाँ, अभी मैंने भी जो सर्वे किया था यहाँ पे आने के पहले, उसमें मुझे भी पता चला कि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक कमिटेड डेडिकेटेड जो है टेक टीम है जो ये पूरा सब कुछ देख रही है। तो ये जो है इंडिया का बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है। ये एप्लीकेशन जो है, इसकी खास बात क्या है, इसका जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि बच्चा किसी भी टॉपिक में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चे को अगर अच्छी रैंक अचीव करना है तो अब क्या करना पड़ेगा। पहले क्या प्रोसीजर होता था, आपका एक चैप्टर हो गया, उसका एक टेस्ट हो गया, फिर अगला चैप्टर हो गया, उसका एक टेस्ट हो गया, फिर उठाया एक मेजर टेस्ट हो गया, है ना, फिर उसके बाद जब आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
तब आपके है ना कंबाइंड टेस्ट होंगे। तो लेकिन अब नहीं है वो, अब जिस लेवल का पेपर आ रहा है उसके लिए आपको हर समय तैयार रहने वाले का। कई बार क्या होता है सर, बच्चा इसमें फाइंड आउट भी नहीं कर सकता कि उसका किस टॉपिक में वीकनेस है, किस टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एग्जैक्टली तो जैसे मान लीजिए आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गए, अब आप 5वां यूनिट पढ़ रहे हो, तो पिछले 4 यूनिट का आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से टेस्टिंग लेना है। आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना है कि आप मेरे लिए टेस्ट बना दो। आपको जो टेस्टिंग करना पड़ेगी उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप एप्लीकेशन पे गए, एप्लीकेशन पे आपने टॉपिक डाला कि मुझे इस टॉपिक का टेस्ट देना है, वो आपको एक टेस्ट बना के दे देगा। आपने उस टेस्ट को जो है एक बार सॉल्व किया, जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे एआई समझ जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। फिर आपको वो बार बार उसी एरिया पे ले जाएगा जहां आपका कमज़ोर एरिया है। एक बच्चा मेरे को मिला, वो कह रहा है कि सर मेरे है ना बायोलॉजी के अंदर तो 320 आउट ऑफ 360 आ चुके हैं। मैंने टोटल मार्क्स कितने बने? 400। मैंने कहा कि फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम कैसे रह गए? बोले सर मेरे को है ना 1.5 आवर तो केवल बायोलॉजी करने में लग गया। तो मैंने कहा कि अगर तू 1.5 आवर बायोलॉजी को देकर 320 मार्क्स लेकर आया है आउट ऑफ 360, तो मेरे लिए तो वो 160 के बराबर है। क्योंकि आपको 45 मिनट्स में ही बायोलॉजी करनी है, चाहे कितना ही लेंथी पेपर हो। अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़कर, उन्हें एक बार पढ़कर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, उनको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनको बार बार पढ़ के एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाना पड़ रहा है, तो आप चाहे उसका आंसर सही टिक कर रहे हैं लेकिन मेरी नजरों में वो गलत दिखा गई। जी, क्योंकि आपका टाइम खा गया, वो आपके बाकी सब्जेक्ट रखे रह गए। तो बायोलॉजी भी एक साइंस है, उसको 3D विजुअलाइज करके पढ़ा जाता है। जैसे कुछ भी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में कि कोई सेल है, हम सेल के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो सेल नज़र आनी चाहिए उस स्टेटमेंट को पढ़ते समय। हार्मोन आ रहा है, सेल पे बाइंड हो रहा है, यहाँ इसका रिसेप्टर है, अंदर ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, इवन रिवीजन करते समय, क्लास में, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो वो एक 3D विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। सर ये 3D विजुअलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, इस 3D विजुअलाइजेशन को हीलियम ऐप पे कैसे बढ़ाने वाले हैं आप? हीलियम ऐप पर इसको हम एनिमेशंस के थ्रू, जी, और ये बात तो आप मानेंगे कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसे चारों डायरेक्शन से देखना पड़ता है। जी, एनिमेशन आपको एक कैपेबिलिटी देता है समझने की, उसको चारों डायमेंशन से समझने की, कि हाँ ये चीज़ इधर से देखेंगे तो कैसी लगेगी, इधर से देखेंगे तो कैसी लगेगी। फिर एक पढ़ाने का भी तरीका होता है। किसी भी चीज़ को कोई बच्चा अलग तरीके से समझ पाता है, कोई बच्चा अलग तरीके से समझ पाता है, कोई अलग एग्जाम्पल से समझ पाता है। किसी बच्चे को उस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा उसे बड़ा सिनेरियो बनाकर दिखाना पड़ता है, स्टोरी बनाकर बताना पड़ता है, तब उसको जाकर वो चमकता है, वो दिखाई देता है कि ऐसे हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और फिर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, जैसा कि मयंक सर ने कहा था कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं जिसमें हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं बच्चे के साथ। साइकोलॉजिकल लॉक बच्चे का कहाँ लग रहा है, वो कहाँ नहीं सोच पा रहा, किस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहा, एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो हम पकड़ लेंगे तुरंत। समझना, और मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे आप लोगों ने बताया कि एक क्वेश्चन को कर लिया लेकिन उसमें टाइमिंग ज़्यादा ले ली, वो कोई किसी काम का नहीं। जी जी। तो स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको परफेक्शन होगा, कमांड होगा, आपको चीज़ें। बायोलॉजी में एक और चीज़ है ना कि बायोलॉजी, चलो ठीक है साइंस है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी होता है, लेकिन याद रखने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। याद रखना भी बड़ा ट्रिकी है कि आप किन चीज़ों से रिलेट करके चीज़ों को याद रखते हो। हमारी जो मेमोरी होती है ना, बहुत इंटरकनेक्टेड मेमोरी होती है। हमारी ऑडिटरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती है। आपने उस चीज़ को याद करने के लिए क्या चीज़ सोचकर, क्या इमेजिनेशन करके उसे याद किया है, तो वो जितना इफेक्टिव होगा एग्जाम में वो चीज़ उतनी जल्दी रिकॉल होगी। सर इस मेंटरशिप का जो साइकोलॉजिकल लॉक बोले हैं आप, इस चीज़ को मेंटरशिप प्रोग्राम में आप कैसे निकालने वाले बच्चों का? देखिए, जब बच्चों को हम क्वेश्चन देते हैं, बच्चा क्वेश्चन गलत करता है, तो हम बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ये आंसर क्यों लगाया और ये क्यों नहीं लगाया। हम एक एक बच्चे से ये बात पूछते हैं, तो वो बताता है कि सर मैंने ऐसा सोचा। तो हमें वहीं पर तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये सोचने में गलती कहाँ कर रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। उसको वहीं पर जो भी उसका एरर है। सही बात क्या होता है, ऑफलाइन में सर टीचर पढ़ा के चले गए, बच्चा कैसे सोच रहा है कैसे नहीं सोच रहा है, वो मुझे लगता है ये इस मेंटरशिप के अकॉर्डिंग वो समझ जाएगा पूरा। बिल्कुल। मतलब देखो, बच्चे को केटर करना है आपको, उसकी समस्या। कोचिंग का मतलब ये नहीं था कि आप सत्संग करें, वन वे
वन वे नहीं हो सकता है। टीचर जितना एक्सपीरियंस होगा आपको डाउट उतने कम आएंगे। डाउट जीरो नहीं होंगे, डाउट जीरो कभी नहीं होंगे। डाउट मुझे लगता हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान अलग सोचता है। यही खास बात है कि हम मशीन नहीं है, जी हम इंसान हैं। आपके दिमाग में अलग थॉट्स आएंगे, मेरे दिमाग में अलग आएंगे। एक ही सेल, सर ये सब्जेक्ट मान लो सेल आता है, उस सेल को पढ़ाते समय आप अपने दिमाग में उसकी पिक्चर ही अलग बनाओगे, मैं अपने दिमाग में उसकी पिक्चर ही अलग बनाऊंगा। तो इसलिए जब तक थोड़ा सा पर्सनलाइज टच नहीं होगा ना, बच्चे को अधिकार नहीं होगा कि वो ये पूछ सके कि मुझे तो राइट वे बता दो। उसको एकदम सही तरीका पता चल जाए, सही टेक्निक पता चल जाए, तो काम बन जाए। मेंटरशिप से मुझे लगता है बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल 100। ऐसा ऑनलाइन में मतलब टीचर उसको पर्सनली मेंटरशिप मेरे को लगता नहीं कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलता होगा। सर मुझे तो अभी तक नहीं मिला, कहीं हो तो मुझे पता नहीं, पर बाकी मेरे को अभी तक ये मतलब एडवांस फीचर है हीलियम का। बिल्कुल ये एक विशेष हम बच्चे के लिए काम कर रहे हैं और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको कि हम लोग मेंटरशिप उनके साथ कर रहे हैं। सर हीलियम ऐप में बच्चे को कौन कौन सा बैच मिल पाएगा, मतलब नीट और जेई दोनों प्रिपरेशन कर लेगा बच्चा? ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको। हीलियम ऐप पर आपको नीट के लिए भी, जेई के लिए भी कोटा की बेस्ट फैकल्टी टीम मिलने वाली है जी, चाहे आप कोटा में हैं चाहे नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन फ्लेवर सब मांगते हैं। हाँ, तो वो ऑफलाइन फ्लेवर, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स हैं जी वो सब काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है। ऑफलाइन के जो कोटा का एक ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न चला आया है उसी से निकले हुए और वहीं के सारे लेजेंडरी टीचर्स हैं। तो आप चेक इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूसर मिलने वाले हैं अब आप। टॉप 10 रैंक्स बहुत बार प्रोड्यूस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बहुत बार प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ऐसे टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और चाहे आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, कोटा में हैं चाहे नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट कोटा की टीचिंग की उस लेजेंडरी जो टीचिंग फॉर्मेट है, पैटर्न है, उसके टच में आ सकते हैं और अपना जो भी भविष्य है उसको संवार सकते हैं। सर इसमें बैचेस कौन से आने वाले हैं अभी? बैचेस सर अभी एक बैच 11th क्लास के बच्चों के लिए ध्रुव बैच है, उसका नाम ध्रुव रखा है हम लोगों ने, और एक आगाज बैच है जो कि ड्रॉपर्स के लिए है, और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है। मतलब आप चाहे 11th में है, चाहे 12th में है, या आप ड्रॉपर है, तो आपको सभी के लिए जो है वो जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसमें जो ड्रॉपर वाला बैच है वो आगाज़ बैच है, और हर एक बैच में ये ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए जो ड्रॉपर वाला बैच है, अब उसमें क्या है, बच्चे को एक लिमिटेड टाइम रहता है कि जिस टाइम में उसको कवर करना है, प्लस ना उसकी एक रिगरस प्रैक्टिस भी होना चाहिए साथ में। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के उसको डिज़ाइन किया गया है। 11th क्लास के बच्चे के पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है, उसको कॉन्सेप्ट थोड़े से अभी वो एकदम नया होता है, उसके कॉन्सेप्ट अभी बन रहे होते हैं, तो उसको डील करने के लिए अलग हमने जो है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की है। तो हर एक जो बैच बनाया गया है वो बहुत सोच समझ के और स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है। आप हीलियम ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको सभी सेगमेंट के बैचेस मिल जाएंगे। सर बैचेस का प्राइस क्या होने वाला है? प्राइस सर बहुत ही अफोर्डेबल है, अराउंड 4,999 जो है वो प्राइस है। तो वाह, दोनों का? यस 11th के लिए भी है, 12th के लिए, ड्रॉपर के लिए भी। तो ये जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इनफैक्ट हीलियम के साथ हम लोग जाने गए और हीलियम के साथ ये सारा काम कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हम सबके दिल में था कि यार बच्चों के लिए अफोर्डेबल थोड़ा सा ना एजुकेशन को बनाया जाए। पर क्या होता था, जैसे हम लोग पहले बियॉन्ड इक्वेशन, आज भी हीलियम का जो है वो एकेडमिक पार्टनर है बियॉन्ड इक्वेशन, हम लोग जो है बियॉन्ड इक्वेशन के अंदर ये सारा काम कर रहे थे। उस समय हम अपने जो पूरा फुल ईयर का बैच दे पाते थे वो हम 25,000 रुपीज़ में दे पाते थे ऑनलाइन। जी और अभी आप देखिए कि हम सेम, और बल्कि बोलना चाहिए और ज़्यादा इनहैंस्ड और एडवांस फीचर्स के साथ, इतना तगड़ा ऐप हमारे पास नहीं था। टीचिंग कितनी भी तगड़ी हो, लेकिन ये सब भी मिला के हम मात्र 4,999 में बच्चे को अवेलेबल करा पाए। सर एक डाउट मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आप हीलियम ऐप की यूज़ की, क्या कौन सा फीचर आपको ज़्यादा पसंद? मैं वही बताया ना आपको कि ओवरऑल देखिए क्या होता है, जब अपन कोई भी चीज़ देखते हो समग्रता में देखना पड़ती है। को मैं ऐसे आपको एक्सक्लूसिवली पॉइंट आउट करके नहीं दिखा सकता मैं कि इसका ये फीचर अच्छा है।
मुझे जब मैंने उस ऐप को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये एप्लीकेशन है ना, इट्स समथिंग डिफरेंट। फिर जब मैंने उसके फीचर्स देखे कि हाँ यार ये वाले फीचर्स भी बच्चे को मिलने वाले हैं, तो वो मुझे ज़बरदस्त लगा। फिर हमारा डिस्कशन जब प्राइस पॉइंट पे हुआ तो भी मुझे लगा कि यार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ये सारी चीज़ों ने ओवरऑल मिला के हमको प्रेरित किया कि यार ये सही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। आई गेस इस वीडियो से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिलने वाली है। और आप हीलियम ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, और जो कोटा के लेजेंडरी टीचर है आप उनसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आपको पढ़ोगे आपको फील होगा, सर ने जैसा बोला फिजिक्स आपके ब्लड में दौड़ने लग जाएगी, तो आप फील कर पाओगे।